नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसे कि लगातार हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई लगातार समाज में चल रही है। शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई लगातार चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रहे, हमारे साथ में राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं, जो कि आज लड़ाई लगातार पिछड़ों के ऊपर बनी है। उत्तर प्रदेश की आज सियासत में पिछड़ा बनाम अगड़े की लड़ाई चल रही है। आज हम उनसे जानते हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज को समाजवादी पार्टी में आने का क्या कारण होगा, विश्वकर्मा समाज क्यों आएगा समाजवादी पार्टी में। हम जानते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी से। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, विश्वकर्मा समाज आज कहा जाता है कि 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में आबादी है और प्रति विधानसभा के स्तर से देखा जाए तो 30 से 35 हज़ार की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी समाजवादी पार्टी को क्यों वोट करेगा 2022 में, इसका क्या कारण होंगे सर? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, विश्वकर्मा समाज हो या पिछड़ा वर्ग हो जी, सभी को सम्मान देने का काम किया, हिस्सेदारी देने का काम किया और विश्वकर्मा समाज को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा दिया, जो वादा किया था वादे को नहीं पूरा किया। भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी जो पूरे प्रदेश में मनाई जाती है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसकी घोषणा की थी, बीजेपी ने उसको निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया। इसीलिए विश्वकर्मा समाज अब नाराज़ है बीजेपी से और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विश्वकर्मा समाज हटाएगा और समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। और अभी जैसे कि 2022 विधानसभा चुनाव है, क्या अब की बार अगर समाजवादी पार्टी को विश्वकर्मा समाज अगर जिता कर लाता है और उनको मुख्यमंत्री बनाता है तो उसके बाद में क्या फिर से वापस, जैसे कि मंत्री और मिनिस्टर ना होने के कारण लगातार उत्पीड़न समाज में हुआ है, आप भी देख रहे हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ भी आपने लड़ा है, फिर से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या विश्वकर्मा समाज को क्या तोहफा मिलेगा, क्या देगी? देखिए, ये जब पूरा पिछड़ा वर्ग मिल करके वोट करता है या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अधिकांश भाग जिसे वोट करता है वो जीतता है, उसकी सरकार बनती है। इसी क्रम में विश्वकर्मा समाज ने निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा हिस्सेदारी दी। 1996 में विश्वकर्मा समाज को कानपुर से, गोविंद नगर से विधानसभा का टिकट देने का काम करके चुनाव लड़ाने का काम किया था। 2002 में ओपी शर्मा जादूगर को टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया था विधानसभा का कानपुर से। और 1998 में हमें एमएलसी का टिकट दिया, एमएलसी बनाया। 2004 में शिक्षा मंत्री बनाया। 2012 में हमें राज्य मंत्री बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया और लगातार विभिन्न पदों पर रह करके हमने समाज को मजबूत किया, समाज की पहचान बनाई, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, लड़कों के लिए नौकरी रोजगार का प्रबंध किया। तो इस तरह से अगर आप राजनीतिक परिदृश्य से देखेंगे तो केवल समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में न तो हिस्सेदारी दी, न भागीदारी दी, न विधायक बनाया, न एमएलसी बनाया, न मंत्री बनाया। समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, समाज के लोगों की हत्याएं की गई, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता समाज की मदद करने को आगे नहीं आया। लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी। इसलिए विश्वकर्मा समाज ने निर्णय लिया है कि जब लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी दे रही है, नौकरी रोजगार का प्रबंध समाजवादी पार्टी कर रही है, इसलिए वोट भी समाजवादी पार्टी को जाएगा। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता
पार्टी से जो यह पिछड़ा वर्ग नाराज लोग बता रहे हैं। बड़े पैमाने में पिछड़े वर्ग के नेता जो हैं लगातार समाजवादी पार्टी में ज्वाइंट होते आए हैं, तो नाराज होने का क्या कारण है? पिछड़ा वर्ग नाराज क्यों धोखा है? दिया ना, बीजेपी ने धोखा दिया, किसी का सम्मान नहीं किया। 2017 में कहे थे कि हम पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे, केशवदेव मौर्य को कहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब बहुमत की सरकार बन गई तो बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो लगातार पिछड़े वर्गों का अपमान हुआ। पिछड़े वर्ग के जितने मिनिस्टर हैं, जितने विधायक, जितने नेता हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, उनका अपमान होता रहा, उपेक्षा हुआ। इसलिए सभी पिछड़े वर्ग नाराज हैं। आरक्षण को पूरा ख़त्म करने का काम कर दिया, जो पिछड़े वर्गों की योजनाएं थी उसको ख़त्म करने का काम कर दिया। पिछड़े वर्गों को कमज़ोर करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। इसलिए समूचा पिछड़ा वर्ग बीजेपी सरकार से नाराज़ है और वो समाजवादी पार्टी को जिताएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। ओके सर, एक लास्ट सवाल। अभी एक गाना बड़ा चर्चा में चल रहा है जिस पे कि काफ़ी बड़े बड़े नेता लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि यूपी में काबा, यूपी में एक नेहा राठौर करके सिंगर हैं, उन्होंने एक यह गाना गाया, और इस गाना आपने सुना है क्या? सर्वप्रथम यह बिल्कुल सुना है हमने। तो इस गाने के ऊपर कुछ आप कहते हैं क्या? ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो ये एक सांसद हैं गोरखपुर के और जो फिल्म कलाकार हैं, उन्होंने जो योगी जी और भाजपा सरकार के पक्ष में जो उन्होंने झूठ का पुलिंदा गाने के रूप में पढ़ा था, उसी का जवाब नेहा राठौर ने दिया है। नेहा राठौर को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बीजेपी सरकार का असलियत जनता के सामने लाने का काम किया है और बताने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, लगातार जो है बदहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया। इसलिए जो है सब लोग योगी सरकार से नाराज़ हैं और योगी सरकार को हटाना चाहते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे YSB होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ, और हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी थे। जैसे कि आप लोग लगातार रामाश्रय विश्वकर्मा जी के बारे में जानते हैं कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका संगठन पूरे भारत में आज लगातार बढ़ रहा है और बड़े पैमाने में विश्वकर्मा समाज को लेकर के चलते हैं। नमस्कार। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें।